नमस्कार, मैं आर्य चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। EPS 95 के पेंशनर्स अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगभग 11 वर्षों से पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं और बुल्ढाना में जो श्रृंखला आमरण अनशन चल रहा है उसके लिए भी आज 2424 दिन कंप्लीट हो गए हैं और 2424 दिन कम नहीं होते। इधर 4 और 5 अगस्त को जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था उसमें भी 27 प्रदेशों के जो लोग आए थे, बुजुर्ग लोग आए थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। लगभग 26 सांसद भी इसमें शामिल हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी थी और सभी पेंशनर्स के लिए समर्थन दिया था। दोस्तों, आज मेरे पास 3 अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अब जितनी भी आपने मेहनत की थी उसका फल अब शायद मिलने वाला है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों ने बहुत 11 बरस सब्र किया है और सरकार से जो गुहार लगाई थी, अब ऐसा लगता है कि सरकार उस मांग को पूरा करने जा रही है। सबसे पहला जो मेरे पास अपडेट्स है वो है EPFO से। वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPFO से जानकारी चाहिए है कि अगर 7,500 रुपये हम न्यूनतम पेंशन राशि करते हैं तो उसके लिए EPFO को बताना चाहिए कि कितना खर्चा आएगा, यानी कि कितना बोझ उसमें पड़ेगा, आर्थिक जो बजट बनेगा वो कितना बनेगा। और उसके अलावा अभी EPFO की क्या स्थिति है, कितना फंड EPFO के पास जमा है, वो सारी जानकारियां वित्त मंत्रालय ने और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मांगी हैं। दूसरा दोस्तों, जो अपडेट्स आया है वो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि जो EPFO से जो जानकारी चाहिए है वो इसी संदर्भ में है कि EPS 95 के पेंशनर्स के लिए 7,500 रुपये पेंशन सरकार करने जा रही है। इसमें सभी कानूनी अड़चनों को अब दूर किया जा रहा है, यानी कि जो भी कानूनी अड़चनें इसमें आ रही थी वो अब दूर की जा रही है, क्योंकि जो EPS 95 में जो 2014 में जोड़ा गया था संकल्प संख्या 609, उसके बारे में विचार किया जा रहा है और उसके बारे में विचार करने पर जो पेंशन की गणना है उसको चेंज किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसके लिए सरकार कुछ कानूनी अड़चनें हैं जिन्हें दूर कर रही है, इसीलिए इसमें देरी हो रही है। इसकी घोषणा जल्दी हो सकती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। दोस्तों, ये दूसरी मेरे पास अपडेट्स थी जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से आई थी। तीसरी अपडेट्स है सुप्रीम कोर्ट से। मैंने कुछ समय पहले आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए सरकार से हलफनामा दायर करने की बात कही थी और EPS पेंशनर्स की पेंशन को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या EPFO के पास पैसे की कमी है, क्या सरकार इसमें कोई गुंजाइश नहीं कर सकती है। ये सभी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा था और डायरेक्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये सभी बातें पूछी गई थी। तो दोस्तों, इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है वो यही है। सरकार ने बताया है कि अभी EPFO की जो स्थिति है वो हमने मांगी है, जैसे ही हमारे पास स्थिति स्पष्ट होगी हम सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। और जो पेंशन वृद्धि की बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला था तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि सरकार जल्दी ही इस पर कार्रवाई करने जा रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी
और कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में नहीं बताया गया है, लेकिन इतना बताया गया है कि इसकी घोषणा जल्दी ही की जाएगी। इसकी कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है ताकि कोई बाद में कोई अड़चन पैदा ना हो, और इसके लिए घोषणा जल्दी कर दी जाएगी, जल्दी ही की जाएगी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट में थोड़ा सा समय लगेगा। ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। तो दोस्तों, ये माना जा रहा है कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे और वहाँ से सभी योजनाओं का वो संबोधन करते हैं और सभी योजनाओं की घोषणा लाल किले से ही वो करते आए हैं आज तक। तो ये उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं उस हिसाब से ये उम्मीद की जा रही है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी EPS 95 पेंशनर्स के लिए कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। अगर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा कर देते हैं, बेशक चाहे इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय लग जाए, 1-2 महीना लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घोषणा हो जाएगी तो ये उम्मीद पक्की हो जाएगी कि हाँ जी पेंशन अब बढ़ेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामे में पूरी बातें बताई हैं कि 7,500 पेंशन की जो डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, और अब कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी इसके लिए अभी तक घोषणा नहीं हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामे में बताया गया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इसके लिए साथ ही DA का भी प्रावधान इसमें किया जा रहा है, और DA के साथ साथ जो बुजुर्गों को जो मानवीय सहायता के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, वो सभी ने जो मांग की है उसका भी विचार किया जा रहा है कि पति और पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का भी प्रावधान किया जाए। लेकिन ये किस तरीके से किया जाएगा, इन्हीं सभी कानूनी अड़चनों को अभी पूरा किया जा रहा है, और इन्हीं सब पर अभी विचार किया जा रहा है कि इसको किस चीज़ को किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अब उम्मीद बन गई है कि पेंशन में आपकी में वृद्धि हर हाल में होगी, और क्योंकि सरकार में इस बात की मंत्री समूह में जो बैठक हुई थी, मंत्री समूह की बैठक में सर्वसम्मति से इसकी सहमति बन गई है, और सभी ने इस चीज़ को माना है कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी लाल किले से कोई अच्छी खबर दे दें और EPS 95 पेंशनर की जो परेशानियां चल रही हैं वो शायद दूर हो जाएं। तो इसीलिए ये खबरें जो निकल के आई है EPFO से, जो इन्होंने मांगा है डाटा कि अभी इतने पैसे अगर हम पेंशन करेंगे तो कितना खर्चा आएगा और अभी EPFO की क्या स्थिति है, तो ये सभी बातें इस बात का संकेत देती है कि सरकार जल्दी ही इस बात पर की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 4 और 5 अगस्त को जो प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पर, उससे सरकार में काफ़ी खलबली मची थी और सरकार काफ़ी दबाव में है, क्योंकि सरकार के स्वयं के सांसद भी EPS 95 पेंशनर्स के पक्ष में आ चुके हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की थी। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही आपकी पेंशन में वृद्धि देखी जा सकेगी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से इसकी घोषणा कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी कर देते हैं तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। घोषणा कर दें लाल किले से, बेशक इम्प्लीमेंटेशन में 1-2 महीना लगा भी लेंगे, तो जब हम 11 वर्षों से सब्र करके बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो 2 महीने और भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सभी अपडेट्स मेरे पास थे जो मैंने आपके लिए साझे किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।